अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महबूब हैदर नारेजो एंड यू आर वाचिंग ज़रमीना साइंस एकेडमी। जैसे कि हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ रहे थे 9th क्लास के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो उस ब्रांचेस में आज दो ब्रांचेस पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा फिज़िक्स है और दूसरी जियो फिज़िक्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा फिज़िक्स वो फिज़िक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। हाईली आयोनाइज्ड क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जिसका टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे सन है तो सन में जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं वो हाईली आयोनाइज्ड मिलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और वो हाईली आयोनाइज्ड पे क्या होती है, चार्जेस होती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। एंड फ्लूइड इंटरेक्टिंग विद दी सेल्फ कंसिस्टेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो फ्लूइड जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक, जो जहाँ जिसकी इंटरेक्शन के वजह से हमें क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। जैसे अर्थ के कोर में फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं या मेंटल जो रॉक्ड या मोल्टन लिक्विड होता है, उस मोल्टन लिक्विड की वजह से अर्थ की क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी प्लाज्मा फिजिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हाईली आयोनाइज हो और उनकी वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। इट इज a basic research discipline that has many different areas। यानी ये प्लाज्मा फिजिक्स वो फील्ड है जिसमें एक बेसिक रिसर्च है और उस रिसर्च की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे एरियाज मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये स्पेस फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स ये सारी हमें प्लाज्मा की वजह से मिली। यहाँ कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होते हैं या फिशन रिएक्शन होते हैं, वो भी हम प्लाज्मा को स्टडी करके ही पढ़ते हैं। जैसे सन में जो है फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये हमें जब पता चला तो हमने फ्यूजन रिएक्शन पर क्या बनाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए, या फ्यूजन रिएक्शंस पर जो हमने हाइड्रोजन बम बनाया है। तो ये सारे हमें तब मालूम पड़ा जब हमने प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में पढ़ा। या तो इस हिसाब से हम देखें तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम वो पार्टिकल्स पढ़ते हैं जिनका टेम्परेचर या जिनकी जो चार्ज स्टेट हो या टेम्परेचर जो हो हाई हो, उन पार्टिकल्स के हम किस में पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स अगर देखें तो जियो मीन्स होता है अर्थ, यानी जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, जो हमारी अर्थ है। तो जियो फिजिक्स में इस हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के बारे में कौन सी चीजें पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जियो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड स्ट्रक्चर यूजिंग मैथमेटिकल एंड फिजिकल मेथड्स। यानी जियो फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, पर उन अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या चीजें यूज करते हैं, या मैथमेटिकली चीजें यूज करते हैं, मैथमेटिकली उनको कैलकुलेट करते हैं, या फिजिकली मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी देखकर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जियो फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये हमारी अर्थ है। अगर देखें ये अर्थ है तो इस अर्थ में मुख्तलिफ अंदर लेयर्स होते हैं। तो उन लेयर्स को हमें जब अर्थ के बारे में स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको इनर कोर कहते हैं, और उसके बाहर जो लेयर होता है उसको आउटर कोर करते हैं, और उसके बाद जो उसके आउटर कोर से बाहर जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। तो इस हिसाब से हम जियो फिजिक्स में जब हमने अर्थ के बारे में पढ़ा तो हमें ये मालूम पड़ा कि अर्थ की स्ट्रक्चर जो है ये होती है, या आउटर लेयर्स को हम क्रस्ट भी कहते हैं। बेसिकली अगर देखें तो अर्थ में दो किस्म की लेयर्स मेजरमेंट या दो किस्म की लेयर्स कंपोजिशन होती हैं। इसको हमने यहाँ पर डिवाइड करके रखा है। एक कंपोजाइट लेयर्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, मैकेनिकल लेयर्स होते हैं, जिनकी अलग अलग क्या होती है, रेंजेस होती हैं। यानी उनकी, जैसे हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होते हैं और उनकी कुछ रेंजेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो अर्थ है उसके दो लेयर्स होते हैं, एक कंपोजाइट लेयर्स होते हैं जो अर्थ की कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, और दूसरी मैकेनिकल लेयर्स होते हैं जो अर्थ के मोशन के बारे में या अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंटरनली पहले से ही डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इंटरनली कुछ 3 लेयर्स हैं जिनकी कंपोजिशन यहाँ पर दी हुई है। एक क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो ये अपर पार्ट है या सरफेस ऑफ अर्थ है, उससे लेकर नीचे की तरफ। जब हम 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो लेयर क्या कहलाएगा, क्रस्ट लेयर कहलाएगा। और वो क्रस्ट लेयर किसका बना हुआ होता है, सिलिकेट्स का बना हुआ होता है।
यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरा लेयर लिखा है, तो दूसरा लेयर क्या होता है, मेंटल होता है, जिसकी रेंज जो होती है वो 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। और ये भी लेयर्स किसके बने हुए होते हैं, सिलिकेट्स के बने हुए होते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमने कोर वाला पार्ट लिखा है, आउटर कोर और इनर कोर, ये कोर वाला पार्ट जो होता है अर्थ के नीचे, इनसाइड द अर्थ, वो कितनी नीचे या कितनी गहराई की तरफ होता है, 2900 6370 किलोमीटर तक। और ये लेयर जो होता है वो फेरस और निकल एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। उसके बाद ये 3 लेयर्स कंपोजाइट लेयर्स थे। उसके बाद हम देखें तो मैकेनिकल लेयर्स ऑफ अर्थ भी होते हैं, जिनमें ये कुछ लेयर्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 लेयर्स। एक होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो लेयर होता है वो 0 से 100 किलोमीटर तक जाता है, और उस लेयर की कंपोजिशन क्या होती है, रिजिड कंपोजिशन होती है, यानी सख्त कंपोजिशन होती है, हार्ड कंपोजिशन होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर की जो गहराई होती है वो होती है 100 to 350 किलोमीटर, और ये जो है ये सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ पर मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर की जो गहराई होती है वो 350 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है, और ये जो इसकी जो कंपोजिशन है ये स्टिफ प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सिमिलरली अगर फोर्थ लेयर पर जाएं तो फोर्थ लेयर आउटर लेयर है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक होती है, और ये जो है ये लिक्विड का बना हुआ होता है, यानी इसकी कंपोजिशन लिक्विड मटेरियल की होती है। लास्ट जो है इनर लेयर, इसके बारे में जाने तो ये 5100 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक होता है, और इस लेयर का जो स्ट्रक्चर होती है या कंपोजिशन जो होती है वो सॉलिड मटेरियल की होती है। तो ये दो फिजिक्स की ब्रांचेस हमने आज डिस्कस की, एक थी प्लाज्मा फिजिक्स और दूसरी थी जियो फिजिक्स। यहाँ तक जो 9th क्लास में दी गई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट के हवाले से या फिजिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। तो हमारे चैनल्स पर जुड़े रहिए और देखते रहिए Zarmina Science Academy with Mehboob Haider Narejo, and stay tuned with me, and please like, share, comment, and if you like and do not want to miss my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Allah Hafiz. Thank you. Like, share and subscribe to my channel.